नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 522 522 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करें। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी इस सत्र में आगे बढ़ेंगे। सभी भक्तों से अनुरोध है, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप अपने पुस्तकों का प्रयोग करें। अन्य सभी की सुविधा के लिए स्क्रीन पर श्लोक प्रस्तुत किए जाएंगे। सत्र को आरंभ करते हुए वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन करेंगे। पिछले सत्र में हम सभी ने स्कंद 10 अध्याय 39 जहां अक्रूर द्वारा भगवान के दर्शन का उल्लेख किया गया है, जहां अक्रूर अनुभव करते हैं कि जिन्हें वो बाहर रथ में बैठाकर यमुना कालिंदी के जल में प्रवेश करते हैं, वो कृष्ण और बलराम जो प्रतीकात्मक रूप से बाहर दिख रहे हैं, वो यहाँ वैदिक संस्तुत त्रिविध संध्या का पालन करने के क्रम में जल के भीतर प्रवेश किए गए अक्रूर को दर्शन दे रहे हैं। उनके ऐश्वर्यशाली अद्भुत स्वरूप को देखकर अक्रूर को यह समझते देर न लगी कि मैं नहीं ले जा रहा हूँ, अपितु भगवान अपनी इच्छा से जा रहे हैं। तो कई बार जीवन में भक्त बनने के क्रम में, साधक बनने के इस मार्ग में कई बार हमें हमें भी ऐसा भ्रम होता है कि मैं प्रयास पूर्वक यह कार्य कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। वास्तव में करवाने वाले भगवान है। हम अपने भाव व्यक्त करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान, मैं आपका दास बनने की इच्छुक हूँ, कृपया अपनी कृपा प्रदान करें। तत्पश्चात अंतःस्थल में बैठे हुए परमात्मा इस प्रकार मार्गदर्शन करते हैं कि हम उनके कार्य में, योजनाओं के पक्ष में सहायक होते हैं। यदि हम ये भाव नहीं रखते हैं तो हम उनकी योजनाओं के विपक्ष को, क्योंकि प्रत्येक स्थिति का इस भौतिक जगत में दो युग्म होता है। एक जैसे सत असत, लाभ हानि, जय पराजय, यश अपयश, सुख दुख, उसी प्रकार से या तो भगवान की योजना के पक्ष में हम कार्य करते हैं या विपक्ष में कार्य करते हैं। अपने भाव की प्रवृत्ता के आधार पर हम ये चयन करते हैं। ये जो चयन का मार्ग है, इसे स्वतंत्र इच्छा शक्ति कहा गया है। तो अक्रूर द्वारा यहाँ भगवान का दर्शन किए जाने के पश्चात अक्रूर भगवान के सुंदर शब्दों में विनत स्वर से विनती करेंगे, जिसे हम सभी आज के अध्याय संख्या 40 में, जिसमें 30 श्लोक है, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। उसके पूर्व मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 522 522 में हम सभी आज स्कंद 10 अध्याय 40 अक्रूर द्वारा भगवान की स्तुति, इसे आरंभ करने जा रहे हैं।
श्री अक्रूरुवाच न तोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुम् नारायणं पुरुषमाद्यमव्ययम् यन्नाभिजातातरविन्दकोशात् ब्रह्मा विरासीत यतेश लोक। श्री अक्रूर ने कहा, हे समस्त कारणों के कारण आदि तथा अव्यय महापुरुष नारायण, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपकी नाभि से उत्पन्न कमल के कोश से ब्रह्मा उत्पन्न हुए हैं और उनसे यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि भगवान के संबंध में उनके भक्तों को अज्ञात हो। अक्रूर जानते हैं कि प्रथम सृष्टा के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आसीन है। द्वितीय सृष्टा के रूप में उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का सृजन हुआ है और उनसे ये ब्रह्मांड अस्तित्व में आया है। तो बिल्कुल मूल में जाकर किसी भी वस्तु व्यक्ति की प्रामाणिकता का, उसकी गुणों की उच्चता का उल्लेख उसके जड़ से, मूल से करा जाता है। तो यहाँ पर भगवान को ब्रह्मा जी के ऊपर स्थापित करते हुए जो वेदों का परम सत्य है, उसे अक्रूर अपनी विनती के स्वर में निवेदित करते हैं कि मैं वहां से आपको स्तुति के इस क्रम में स्मरण करने का प्रयत्न करता हूँ। भूतो यमग्नि पवनम खमादि महानजादिमन इन्द्रियाणि सर्वेन्द्रियार्था विबुधाश्च सर्वे ये तवस्ते जगतोऽङ्गभूता। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं इसका स्रोत तथा मिथ्या अहंकार, महत तत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश, मन, इंद्रिया, इंद्रिय विषय तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न है। वास्तव में भागवतम में प्रस्तुत एक एक स्तुति हमें हमारी मूल स्थिति का स्तुति हमें मूल स्थिति का अवलोकन करा देती है, स्मरण करा देती है। यदि हम अक्रूर के इन वचनों को भी, इन 30 श्लोकों को भी स्तुति, एक एक स्तुति वास्तव में भागवतम की एक एक प्रार्थना है। सामान्यतः पूछा जाता है, जैसे कई बार साधक पूछते हैं राधाष्टमी के दिन कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, जन्माष्टमी के दिन कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए, एकादशी के दिन भगवान की आरती, कौन सी प्रार्थना करनी चाहिए। भागवतम की कोई भी एक स्तुति यदि हम भगवान को सुना दें तो भगवान अतीव प्रसन्न हो जाते हैं। चाहे आरंभ हुई स्कंद में, स्कंद एक में आरंभ में उत्तरा के द्वारा कही गई प्रार्थना हो, या फिर कुंती की हो, या फिर किसी की भी जो हमारे शब्दों से, हमारे भावों से मेल खाती हुई हमें लगे, गजेंद्र की, ब्रह्मा जी की, नारद जी की, सुखदेव गोस्वामी की, व्यास देव की, प्रचेताओं की, नारद मुनि की, ध्रुव की, प्रहलाद की, ऋषियों की, मुनियों की प्रार्थनाएं बताई गई, इंद्रदेव की प्रार्थना है, यहाँ पर अक्रूर की प्रार्थना है। प्रत्येक प्रार्थना केवल यथारूप में पुनः कह देने मात्र से भगवान के समक्ष हमारे सारे इंद्रिय जनित अहंकार, क्रोध, दर्प, मद, मान नष्ट हो जाएंगे। क्या कहते हैं यहाँ पर अक्रूर? अक्रूर कह रहे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश एवं इसका स्रोत तथा मिथ्या अहंकार, महत तत्व, समस्त भौतिक प्रकृति और उसका उद्गम तथा भगवान का पुरुष अंश, मन, इंद्रियां, इंद्रिय विषय तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता, ये सब विराट जगत के कारण आपके दिव्य शरीर से उत्पन्न हुआ है। हम अहंकार करें भी तो किस वस्तु का करें? ये शरीर तो भगवान आपका दिया हुआ है, और ये शरीर अपने आप में क्या है? अग्नि, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इनसे बना हुआ है, इन महामहाभूतों से। और यदि ये स्थूल शरीर की बात है, सूक्ष्म की बात करें तो मन, बुद्धि, अहंकार, महत तत्व, भौतिक प्रकृति, इनके उद्गम पुरुष स्वयं आप हैं। भगवान कहते हैं भगवत गीता, मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरे अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। हे भगवान, आपके सुंदर स्वरूप को मैं प्रणाम करता हूँ। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 3 में, तो इंद्रिय जनित कोई अहंकार शेष ही नहीं रह जाता जब हमें ये स्मरण रहे कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। नैते स्वरूपम विदुरात्मनस्ते
याजादयो नात्मतया गृहीत अजोनुबद्ध सगुणे अजाया गुणात् परम वेदनते स्वरूपम। संपूर्ण भौतिक प्रकृति तथा ये अन्य सृजन तत्व निश्चय ही आपको यथारूप में नहीं जान सकते, क्योंकि ये निर्जीव पदार्थ के परिमंडल में प्रकट होते हैं। चूंकि आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, अतः इन गुणों से बद्ध ब्रह्मा जी भी आपके असली रूप को नहीं जान पाते हैं। क्या कहा जा रहा है? केवल ये भौतिक प्रकृति नहीं, अपितु इस जगत की चराचर जो तत्व हैं जिनसे चर और अचर बन रहे हैं, ये सब कुछ आपको नहीं जान सकते, क्योंकि जहां से उद्गम होता है जिस स्थिति और वस्तु का, उसके बाद की जो जानकारियां हैं वो एक बार को कुशल व्यक्ति संग्रहित करके रख सकता है, पर उसकी पूर्ववत जानकारी के लिए तो उसे किसी न किसी साक्ष्य की आवश्यकता होती है, प्रमाण की आवश्यकता होती है, मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। जैसे अन्वेषणकर्ताओं के द्वारा ढूंढा जाता है 6,000 वर्ष पूर्व का शरीर मिला है, 60,000 वर्ष पूर्व की वनस्पति मिली है, या लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व का अवशेष प्राप्त हुआ है। अब इसको प्रमाण साक्ष्य उपलब्ध होने के पश्चात कौन से मार्गदर्शन में ये जानकारी निकाली जाए कि इसके क्या क्या घटनाएं जुड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए कहते हैं यहाँ पर अक्रूर की ब्रह्मा जी भी आपकी स्थिति को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो भी तो एक काल की निश्चित अवधि में उत्पन्न हुए हैं। भगवान के प्रत्यक्ष नियंत्रण में काल है, और काल के नियंत्रण में बाकी सब कुछ है। तो इसलिए यहाँ पर अक्रूर उस मूल सृजन उत्पन्न करने वाले स्रोत भगवान को स्मरण कर रहे हैं। कहते हैं आगे, त्वाम योगिन यजन्त्यध्या महापुरुषम ईश्वरम साध्यात्मम साधिभूतम च साधिदेवम च साधव। शुद्ध योगी जन आपकी अर्थात परमेश्वर की तीन रूपों में अनुभूति करते हुए पूजा करते हैं। ये तीन है जीव, भौतिक तत्व तथा इन तत्वों के नियंत्रक देवता। तो जीव भौतिक तत्व जिनसे जीवों के शरीर बने हैं, तथा इन तत्वों के नियंत्रक देवता। योगी जन इन अनुभूति के रूप में आपकी पूजा करते हैं। ये अनुभूतियां तीन रूप में इस जगत में, जहां भगवान की सर्वव्यापकता है और वो उसके परे हैं, ये स्मरण कराने के लिए। यदि जिन्हें हम तथाकथित भगवान कहते हैं उनकी मृत्यु हो जाए तो वो भगवान कैसे? भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण, भगवान राम किस प्रकार शरीर छोड़ेंगे, लीला धाम में भाव रूप को धारण किए हुए गमन करेंगे यहाँ से इस जगत से, ये पहले से विदित है। और जो शरीर रूपी धारी सामान्य मनुष्य, वो विभूति हो सकते हैं, पर भगवान केवल और केवल शास्त्रों में वर्णित प्रमाण के आधार पर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। तो तीन रूपों की उस अनुभूति की बात की जा रही है। तत्पश्चात तीन अग्नियों की बात की जा रही है। त्रय्या च विद्यया केचित् त्वां वे वेतानिका द्विजा यजन्ते वितते यज्ञ नाना रूप अमराख्यया। तीन पवित्र अग्नियों से संबद्ध नियमों का पालन करने वाले ब्राह्मण तीन वेदों से मंत्रोच्चार करके तथा अनेक रूपों और नाम वाले विविध देवताओं के लिए व्यापक अग्नि करके यज्ञ करके अग्नि यज्ञ करके पूजा करते हैं। तो यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि वेदों की उन ऋचाओं को अग्नियों के समक्ष उन्हें साक्ष्य रख के मंगलाचरण करने की, मंत्रोच्चारण करने की
नियमों का पालन करने की इन विधाओं के द्वारा विविध देवताओं का आमंत्रण, अनेकानेक रूप और नाम वाले वेदों के प्रतिनिधित्व को मान देने वाले विभिन्न दिशाओं के प्रशासनिक देवता, ये सभी तीन वेदों के मार्गों का पालन करने वाले, सांख्य योग तथा तीन वेदों के मार्ग का पालन करने वाले साधकों के द्वारा पूजे जाते हैं। वेदों में जहां इंद्र, वरुण और अन्य देवताओं की पूजा करने की संस्तुति की गई है, वहां भी कहा गया है कि नियंता एक पर ब्रह्म ही है जो परम नियंता है। अन्य सभी उनके द्वारा वितरित की गई शक्तियों का प्रयोग उन पर ब्रह्म को सेवा प्रदान करने में करते हैं। किंतु अंततो गत्वा नित्य सिद्धि चाहने वालों को, स्पष्ट लिखा है यहाँ तात्पर्य में, किंतु अंततो गत्वा नित्य सिद्धि चाहने वाले को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर प्रत्यक्ष भगवान की पूजा करनी चाहिए। आगे श्लोक संख्या 6 में, एके त्वाखिल कर्माणि सन्न्यस्योपशमं गता ज्ञानिनो ज्ञान यज्ञेन यजन्ति ज्ञान विग्रहा। आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में कुछ लोग सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं और इस तरह शांत होकर समस्त ज्ञान के आदि रूप आपकी पूजा करने के लिए ज्ञान यज्ञ करते हैं। इसीलिए भगवत गीता में एक बार कर्म योग बताया गया है, दूसरी बार निष्काम कर्म योग बताया गया है। तो सन्यास और कृष्ण भावना भावित कर्म में कृष्ण भावना भावित कर्म की श्रेष्ठता बताई गई है वहां पर, क्योंकि सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर देना, ज्ञान का अनुसरण किए बिना व्यवहार करना, पर ब्रह्म में स्वयं को स्थिर करके भगवान की पूजा भक्ति सेवा के लिए प्रयास न करना, ऐसी स्थिति में बहुत अधिक लाभ नहीं हो पाता। पहले तो ऐसी स्थिति बहुत अधिक समय तक व्यवहारिक नहीं रह पाती, इसीलिए योगासीन भक्तों द्वारा उसका समय समय पर त्याग भी कर दिया जाता है। और दूसरा, यदि व्यवहारिक हुए भी तो जो लाभ मिलेगा वो अत्यधिक कम होता है। कहते हैं क्रूर श्लोक संख्या 7 में, अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते यजन्ति त्वन्मयास्त्वां वै बहुमूर्तेकमूर्तिकम्। और अन्य लोग जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वे आपके द्वारा लागू किए गए वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का पालन करते हैं। वे आपके चिंतन में अपने मन को लीन करके आपकी पूजा परमेश्वर रूप में करते हैं, जो अनेक रूपों में प्रकट होता है। तो जो भौतिक प्रकार के कार्यकलापों से परे हैं, जो आध्यात्मिक वृत्ति में प्रवृत्त हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि जिनकी बुद्धि शुद्ध है, वैष्णव शास्त्रों के आदेशों का जो पालन करते हैं जीवन में, वे अपने मन को आपके चिंतन में लीन करके परमेश्वर की पूजा करके, जो उनको अनेक रूपों में प्रकट होकर सामर्थ्य देते हैं, इस मार्ग पर स्वयं को अग्रसरित करते हैं। पर कुछ अन्य क्या करते हैं, अक्रूर कह रहे हैं, त्वमेवा त्वमेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणं ब्रह्मचार्य विभेदेन भगवन्त अनुपासते। कुछ अन्य लोग भी हैं जो आपकी पूजा भगवान शिव के रूप में करते हैं। वे उनके द्वारा बताए गए तथा अनेक उपदेशकों द्वारा नाना प्रकार से व्याख्यायित मार्ग का अनुसरण करते हैं।
त्वामेव अन्ये शिवोक्तेन। भगवान शिव तत्व का जो विस्तार है भगवान का, शिव शक्ति और जीव, वो एक विशेष प्रकार के प्रयोजन के लिए है। पूर्णता और अपूर्णता, लघुता और महता से परे वो एक विशेष प्रकार की स्थिति के लिए है। तो विष्णु तत्व, शिव तत्व, जीव तत्व, शक्ति तत्व, ये संलग्न होकर जीवों के सभी में जीव में भगवान है, इसलिए हम जीवों की सेवा करेंगे। ये भगवान की प्रत्यक्ष सेवा नहीं हुई। भगवान विष्णु की सेवा में भी ये कहा जा रहा है कि यदि माधुर्य और वात्सल्य देखना है तो उससे भी ऊपर कृष्ण की ही सेवा करनी पड़ेगी। विष्णु स्वरूप में माधुर्य और वात्सल्य की बात नहीं की जा सकती, शांत रस में की जा सकती है, पर सभी रसों में जिनकी सेवा की बात की जा सकती है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि शिव के उपासक भी नाना प्रकार से व्याख्यायित मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो अक्रूर कहते हैं कि वे कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा अपनी स्तुति द्वारा करके एक प्रकार से संकेत कर रहे हैं कि वे श्रेष्ठ विधि का पालन कर रहे हैं। श्लोक संख्या 7 में कहते हैं, सर्व एव यजन्ति त्वा सर्वं देव मयोश्वरम, सर्व एव यजन्ति वा त्वा सर्वदेव महेश्वरम, ये अपि अन्य देवता भक्ता यद्यप्यन्यादिय प्रभो। किंतु हे प्रभु, ये सारे लोग, यहाँ तक कि जिन्होंने आपसे अपना ध्यान मोड़ रखा है और जो अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, वे वास्तव में हे समस्त देवमय आपकी ही पूजा कर रहे हैं। तो ये बात भी भगवत गीता में भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें बताते हैं कि अंततः परम भोक्ता तो मैं ही हूँ। जिन जहाँ हमें लगता है कि ये भिन्न है, वहां उसके मूल स्रोत में भी मैं ही स्थित हूँ। पर अप्रत्यक्षता उतनी श्रेष्ठकर नहीं है जितनी प्रत्यक्षता की बात की गई है। यथा द्रिप्रभवानद्य पर्जन्या पूरिता प्रभो, विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तदत्वां गतयोऽन्यतत। हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियां सभी ओर से समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आप तक पहुंचते हैं। पर जहां हम सर्वोच्च जगत की कल्पना कर रहे हो, भगवान के पास तक ये मार्ग पहुंचते अवश्य हैं। यदि हमें किसी बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पे जाना है और समय से जाना है तो हम शीघ्रातिशीघ्र वाले मार्ग का प्रयोग करेंगे। हम लिफ्ट से जा रहे हैं, अगर 75 माले की फ्लोर की बिल्डिंग में हम सीढ़ियों से जा रहे हैं तो अंत में तो मार्ग भगवान तक जाएंगे, 75 फ्लोर तक जाएंगे, पर सीढ़ियों से और लिफ्ट से गति समान नहीं होगी। अन्य किसी और संसाधन से प्रयोग करें बाहर से, जैसे खिड़कियां साफ करने के लिए ऊपर काम करने वाले बिल्कुल 75 फ्लोर पे ऑफिस में क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, तो वो बाहर से लगा के जाते हैं, उन्हें अंदर के भवन के अंदर से जाने की आवश्यकता है। तो ऐसी छलांग भी लगाएगा कोई तो भी प्रत्यक्ष अनुभव, भगवान तक पहुंचने का जो अनुभव है, उसमें कुछ ना कुछ रिक्तता रह जाती है। भगवत गीता में ये सब कुछ भगवान अर्जुन के माध्यम से बता रहे हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 10 में, यथाद्रि प्रभवानद्य पर्जन्या पूरिता प्रभो, विशन्ति सर्वतः सिन्धुं तदत्वां गतयोऽन्यत। यथाद्रि प्रभवानद्य पर्जन्या पूरिता प्रभो, विशन्ति सर्वतः सिन्धुं उदत्वां गतयोऽन्तत।
हे प्रभु, जिस प्रकार पर्वतों से उत्पन्न तथा वर्षा से पूरित नदियाँ सभी ओर से समुद्र में आकर मिलती हैं, उसी तरह ये सारे मार्ग अंत में आप तक ही पहुँचते हैं। तो मार्ग भगवान तक पहुँचते हैं, पर उसमें शीघ्रातिशीघ्र या दीर्घता का अंतर हमारे खुद के भाव द्वारा जन्य होता है। भगवद गीता में भगवान जहाँ कहते हैं भक्ति योग बताते हुए, अध्याय 9 श्लोक संख्या 23, 24 और 25 क्या कहते हैं? ये अपि य अन्य देवता भक्ता यज्जन्ते श्राद्धयान्विता तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। अहं हि सर्वज्ञानानां भोक्तां च प्रभु एव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च यवन्ति ते यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यानि मध्याचिनोऽपि माम्। तो ये श्लोक है। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे ऐसा गलत ढंग से करते हैं। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरी वास्तविक दिव्य प्रकृति को नहीं पहचान पाते, उनका पतन हो जाता है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेंगे, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेंगे, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करेंगे। तो ये प्रामाणिक पुष्टि है भगवान की। जिस जिसकी हम उपासना कर रहे हो उससे संबंधित लाभ वो भगवान के कोटे में से लेकर ही हमें दे सकते हैं, और उनके कोटे से हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? भगवत कृपा। श्लोक संख्या 11 में सत्वम रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणा तेषु हि प्राकृता प्रोता अबध ब्रह्मस्थवरादय। सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृतिर्गुणा तेषु हि प्राकृता प्रोता आब्रह्मस्थावरादय। आपकी भौतिक प्रकृति के सतो रजो तथा तमोगुण ब्रह्मा से लेकर अचर प्राणियों तक के समस्त बद्ध जीवों को पाशबद्ध किए रहते हैं। तो हम इस जगत में रहते क्यों हैं? क्योंकि प्रकृति हमें पाशबद्ध करके रखती है। संत साधु भगवान के पार्षद ये शास्त्र हमें ये मार्गदर्शन करते हैं कि ये हमारी वास्तविक स्थिति नहीं है। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी शाश्वत स्थिति तक पहुंच सकें, सत रज और तम से परे। क्योंकि सत रज और तम अचर प्राणियों से लेकर समस्त बद्ध जीवों को पाश कर बद्ध करके इस भौतिक जगत में रखती है। अक्रूर ये सारी बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीछे वो गोपियों को रोते हुए देख कर आए हैं, आगे उन्हें आसन्न संकट के बारे में पता है। निकट भविष्य में आने वाला संकट अक्रूर को ज्ञात है। अक्रूर जानते हैं कि कृष्ण और कंस मैत्रीपूर्ण संबंध के साथ तो नहीं रहने वाले हैं, और जो कुछ होने वाला है वो कितना भीषण होने वाला है इसके लिए अक्रूर स्वयं नहीं तैयार है। इस क्रम में वो बताते हैं कि इस जगत में जो भी जीव व्यवहार कर रहा है किसी भी प्रकार का, वो प्रकृति पाश में आबद्ध होकर कर रहा है। श्लोक संख्या 12 में कहते हैं तुभ्यं नमस्ते तव शक्त दृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुण प्रवाहो अयं विद्यया कृत प्रवर्तते देवनृते यगात्मसु। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, जो समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर निष्पक्ष दृष्टि से हर एक की चेतना के साक्षी हैं। अज्ञान से उत्पन्न आपके भौतिक गुणों का प्रवाह उन जीवों के बीच प्रबलता के साथ प्रवाहित होता है, जो देवताओं तथा मनुष्यों तथा पशुओं का रूप धारण करते हैं।
यहाँ कहते हैं श्लोक संख्या 12 में अक्रूर कि ऐसा कुछ भी नहीं है भगवान जो सामान्य रूप से आपके द्वारा पक्षपात के क्रम में संपादित किया जाता हो। परमात्मा स्वरूप स्थित होकर सबके हृदय के भीतर आप निष्पक्ष दृष्टि से जीवों की चेतना के साक्षी हैं। हम कितना बाहर रख रहे हैं ये इतने महत्व का नहीं है, भगवान के सामने कितना रख रहे हैं, हम भीतर कितना रख रहे हैं ये महत्व का है। हर एक की चेतना के साक्षी कौन है? समस्त जीवों के परमात्मा रूप होकर स्वयं भगवान निष्पक्ष दृष्टि से साक्षी है। इसलिए कई बार जितना हम किसी भी व्यक्ति के जीवन में देख पाए, गीता प्रेस के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते थे ना कि लोग हमें अच्छा समझे, इस दृष्टि से हमें व्यवहार नहीं करना चाहिए। अपनी दृष्टि में अच्छे से अच्छा बनने की चेष्टा करनी चाहिए। लोग हमें जितना अच्छा समझते, जितना बुरा समझते हैं उससे हम अधिक बुरे होते हैं। इस वास्तविकता को ध्यान करके लोग हमें अच्छा समझे, इस इच्छा का परित्याग कर देना चाहिए और अपनी दृष्टि में अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दृष्टि है आचार्यों द्वारा हमें दी गई। भगवान को नमस्कार कर रहे हैं अक्रूर, ऐसे भगवान को जो इस निष्पक्षता युक्त दृष्टि से स्वयं भी उत्प्रेरित हैं और अन्यों को भी लाभान्वित कर रहे हैं। श्लोक संख्या 13 और 14 में अग्निमुखं ते वनिरङ्घ्रिरक्षणं सूर्यो नभो नाभिरथो दिशश्रुति द्यौकं सुरेन्द्रास्तव बाहवोर्णवा कुक्षि मरुत्प्राणबलं प्रकल्पितम् रोमाणि वृक्षो सधय शिरोरुहा मेघा परस्यास्ति नखानि तेद्रय निमेषणं रात्र्यहनि प्रजापति मीढ्रस्तु वृष्टिस्तव वीर्यमिष्यते। अग्नि आपका मुख कही जाती है, पृथ्वी आपके पांव है, सूर्य आपकी आंख है और आकाश आपकी नाभि है। दिशाएं आपकी श्रवणेंद्रिय हैं, प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं और समुद्र आपका उदर है। स्वर्ग आपका सिर समझा जाता है और वायु आपकी प्राणवायु तथा शारीरिक बल है। वृक्ष तथा जड़ी बूटियां आपके शरीर के रोम है, बादल आपके सिर के बाल हैं तथा पर्वत आपकी अस्थियां तथा नाखून है। दिन तथा रात का गुजरना आपकी पलकों का झपकना है, प्रजापति आपकी जननेंद्रिय है और वर्षा आपका वीर है। तो वास्तव में प्रकृति को अपने गर्भ में धारण करने वाले स्वयं भगवान है। भगवान यहाँ पर सृष्टा है। अर्जुन राजनयिक पुरुष थे, अक्रूर भी राजनयिक पुरुष है, पर दोनों को समझाने में और दोनों के शब्दों के को समझने का जो अंतर है वो उनकी विशेष स्थिति की योग परिस्थिति की योग्यता के अनुसार है। अक्रूर पीछे रोती हुई गोपियों को देख रहे थे, सुन रहे थे, तो उनके चिंतन में सृष्टि की समस्त रचना के क्रम में राजा द्वारा, प्रशासक द्वारा किए गए कर्मों का वहन होता है। जब स्कंद 2 में ब्रह्मा जी बताते हैं सृष्टि की रचना के बारे में, तब आध्यात्मिक जगत में स्थित परमात्मा के भौतिक जगत में विस्तार के अंगों उपांगों का उल्लेख है। यहाँ अक्रूर जो कुछ भी कह रहे हैं वो इस भौतिक जगत के ही विभिन्न विषयों से संबंधित है। वहां ब्रह्मा जी बताते हैं जब, तो वह भगवान के अंग उपांग में एक एक देवता बताते हैं, पर क्योंकि इंद्र हाथ में बताए गए हैं इसलिए यहाँ प्रमुख देवता आपकी बाहें हैं कह दिया गया। इसका अर्थ ये नहीं कि सुखदेव गोस्वामी को नहीं आता या स्वयं भगवान को नहीं आता, क्रूर को नहीं आता। इसका अर्थ ये है कि कहाँ कितना आवश्यक है किसी को संबोधित करते हुए भगवान के इन दिव्य गुणों का उल्लेख करना।
तत्पश्चात श्लोक संख्या 15 में त्वय्येय आत्मन् पुरुषे प्रकल्पिता लोका सपाला बहुजीव संकुला यथा जले संजिह्यते जलौकसोऽप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये। अपने अपने अधिष्ठात्र देवताओं तथा असंख्य जीवों समेत सारे जगत आप परम अविनाशी से उद्भूत हैं। ये सारे जगत मन तथा इंद्रियों पर आधारित होकर आपके भीतर घूमते रहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में जलचर तैरते हैं अथवा छोटे छोटे कीट फूलर गल के फूलर गूलर फल के भीतर छेदते रहते हैं। तो उल्लेख है यहाँ पर कि जो भी समझ रहा है कि मैं करता हूँ, वास्तव में परम कर्ता भगवान है। जो भी समझता है कि कर्म का फल मेरे भोगने के लिए है, वास्तव में परम भोक्ता भगवान है। जो भी सोचता है कि मेरी दृष्टि, मेरी पहुंच, मेरी सामर्थ्य यहाँ यहाँ तक विस्तरित है, उसको स्मरण करना चाहिए कि सर्वशक्तिमान भगवान है, सर्वव्यापक भगवान है, सबके हृदय में वास करने वाले भगवान है और उनके चिंतन में सब कुछ उपस्थित है। श्लोक संख्या 16 में यानि यानि रूपाणि क्रीडनार्थं बिभर्षिः तैरामृष्टशुचो लोका मुदा गायन्ति ते यश। आप अपनी लीलाओं का आनंद लेने के लिए इस भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने को प्रकट करते हैं और ये अवतार उन लोगों के सारे दुखों को ढो डालते हैं जो हर्ष पूर्वक आपके यश का गान करते हैं। तो सरल है, भक्तों के हिसाब से कहते हैं यहाँ पर अक्रूर जी, भौतिक जगत में नाना रूपों में अपने आप को प्रकट करने वाले भगवान, ऐसा आप अपने आनंद के लिए करते हैं और ऐसा करते हुए आप उन सभी के सारे दुखों का नष्ट कर देते हैं जो आपके यशगान में अपने आप को निमित्त बनाकर संलग्न करके अग्रसरित होता है। श्लोक संख्या 17 और 18 में नमस्कार करने के क्रम में कहते हैं नमः कारण मत्स्याय प्रलयाब्धि चराय च हयशिष्णे नमस्तुभ्यं मधु कैटभ मृत्यवे अकूपाराय बृहते नमो मंदर धारिणे शित्युद्धार विहाराय नमः शूकर मूर्तये। मैं सृष्टि के कारण भगवान मत्स्य रूप आपको नमस्कार करता हूँ जो प्रलय के सागर में इधर उधर तैरते रहे। मैं मधु तथा कैटभ के संहारक हयग्रीव को, मंदराचल को धारण करने वाले विशाल कश्यप को, भगवान कूर्म को तथा पृथ्वी को उठाने में आनंद का अनुभव करने वाले सूकर अवतार भगवान वराह रूप आपको नमस्कार करता हूँ। श्लोक संख्या 19 में नमस्ते अद्भुत सिंहाय साधु लोक भयापह वामनाय नमस्तुभ्यं क्रांत त्रिभुवनाय च। अपने संत भक्तों के भय को भगाने वाले अद्भुत सिंह भगवान नरसिंह देव की जय। अद्भुत सिंह भगवान नरसिंह देव तथा तीनों जगतों को अपने पगों से नापने वाले वामन, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो भाव विभोर हैं अक्रूर। सृष्टि के उत्पन्न होने से लेकर विस्तार से लेकर समस्त नियुक्त किए गए प्रतिनिधियों को स्मरण करते हुए अब व्यक्तिगत स्तर पर अक्रूर इन भावों को प्रकट कर रहे हैं। कहते हैं नमो भृगुणाम पतये तृप्त शत्र वनक्षिदे नमस्ते रघुवर्याय शेष रावण का रावणांतकराय च नमो भृगूणां पतये दीप्तशत्रवनक्षिदे नमस्ते रघुवर्याय रावणांतकराय च। घमंडी राजाओं रूपी जंगल को काट डालने वाले भृगुपति तथा राक्षस रावण का अंत करने वाले रघुकुल शिरोमणि भगवान राम, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। सात्वतों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध
रूपों को नमस्कार है। नमो बुद्धाय शुद्धाय दैत्य दानव मोहिने म्लेच्छ प्राय शत्रहंत्रे नमस्ते कल की रूपिणे। आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को नमस्कार है, जो दैत्यों तथा दानवों को मोह लेगा। आपके कल की रूप को नमस्कार है, जो राजा बनने वाले मांस भक्षकों का संहार करने वाला है। इसलिए हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद से लेकर उनकी परंपरा के आचार्यों तक कहीं कभी किसी को जिसने प्रामाणिक रूप से अध्ययन किया है, गुरुओं के मार्गदर्शन में श्रवण किया है, वो कभी भी भगवान बुद्ध के स्वरूप पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठाते। भगवान बुद्ध के शिष्य उनकी शिक्षाओं को किस रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, ये अलग विषय है। पर अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए एक साधक के रूप में हम भगवान बुद्ध की उपस्थिति पर सस्ती टीका टिप्पणी नहीं कर सकते, आक्षेप नहीं लगा सकते। उनकी शिक्षाएं समयांतर पर उन किस रूप में प्रकट की जा रही हैं या प्रयोग की जा रही हैं, वो एक अलग विषय है। क्यों? क्योंकि भागवतम यहाँ पे कहता है आपके शुद्ध रूप भगवान बुद्ध को नमस्कार है। इसके अतिरिक्त कुछ कहने की इसमें हमें योग्यता नहीं है। तो हमें इसको प्रश्न चिन्ह के रूप में भगवान बुद्ध के अनुयायी, उनके शिष्य, उनकी शिक्षाओं का किस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, इसको समझने के लिए एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पर भगवान बुद्ध निश्चित रूप से दशावतार के भगवान विष्णु के विभिन्न रूपों के समान देश, परिस्थिति और कार्य को संभालने के लिए उपस्थित हुए हैं। इसमें कोई संशय नहीं है, दुविधा नहीं है। भगवन् जीवलोकोऽयं मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सदग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मसु। हे परमेश्वर, इस जगत में सारे जीव आपकी शक्ति माया से भ्रमित हैं। वे मैं तथा मीरा की मिथ्या धारणाओं में फंसकर सकाम कर्मों के मार्ग पर भटकने के लिए बाध्य होते रहते हैं। तो अक्रूर की सारी प्रार्थना भगवत गीता की भगवान की शिक्षाओं के संदर्भ में आ रही है। मैं मेरा धृतराष्ट्र दुर्योधन और युधिष्ठिर का यही अंतर था। युधिष्ठिर सब में वी की बात करते थे, WE हम, और दुर्योधन सब में मी की बात करते थे, ME मेरा। युधिष्ठिर हम कहते थे वी कह के, दुर्योधन मी कहते थे। अब ये नहीं कह सकते हम कि अंग्रेजी भाषा उस समय ज्ञात नहीं थी। सुंदर तुकांत वाली भाषा है यह, जहाँ मी और वी का अंतर उदाहरण पूछा जाए तो युधिष्ठिर और दुर्योधन के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ क्योंकि इसका अर्थ मैंने इसलिए प्रयोग किया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है मैं और मेरा की मिथ्या धारणा में फंसकर सकाम कर्मों के मार्ग पर लटकने के लिए बाध्य इस जगत के सारे जीव वास्तव में आपकी माया शक्ति से भ्रमित हैं। तो अंतर ये है समझने का कि हमारे शुभ सकाम कर्म यदि भगवत भक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग में नहीं आ रहे हैं तो हम अपने मार्ग से भटक रहे हैं। अहम चात्मात्मजागार तार अर्थ स्वजा स्वजनादिषु अहम चात्मात्मजागार दार अर्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ सत्य धिया विभो। हे शक्तिशाली विभु, हे शक्तिशाली विभु, मैं भी अपने शरीर, संतानों, घर, पत्नी, धन तथा अनुयायियों को मूर्खता से वास्तविक मानकर इस प्रकार से भ्रमित हो रहा हूँ, यद्यपि ये सभी स्वप्न के समान असत्य हैं। तो अक्रूर कहते हैं मुझे लगा मैं आज्ञा पूरी करवाने आया हूँ, वास्तव में आप आज्ञा देने वाले हैं। कंस के माध्यम से भी आप देने वाले थे। इसलिए अपने घर संबंधी, परिवार, मित्रों के प्रति मेरा ये जो अपेक्षा का भाव है, इसे मैं शमन करने का प्रयास करूंगा। जैसे स्वप्न से जागते ही हम सत्य में आ जाते हैं, तो स्वप्न की दृष्टि से इस भौतिक जगत की
जागरण की अवस्था सत्य है और इस भौतिक जगत की जागरण की अवस्था से अधिक और परम शुद्ध आध्यात्मिक जागृति है। श्लोक संख्या 25 में अनित्यानात्म दुखेषु विपर्ययमतिर्ह्ययम् द्वन्द्वारामस्तमोविष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्। इस तरह नश्वर को नित्य, अपने शरीर को आत्मा तथा कष्ट के साधनों को सुख के साधन मानते हुए मैंने भौतिक द्वंद्वों में आनंद उठाने का प्रयत्न किया है। इस तरह ज्ञान से आवृत्त होकर मैं ये नहीं पहचान सका कि आप ही मेरे प्रेम के असली लक्ष्य हैं। तो सामान्य रूप से भी हम देखें तो हम अपने शरीर को साधन का सुख देने के लिए, नश्वर को नित्य मानने के लिए, इस भौतिक जगत की अनेकानेक लोभाकर्षक स्थितियों में स्वयं को अभिभूत अनुभव करने वाले यह विस्मृत कर जाते हैं कि हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य प्रेम स्नेह किसके पास है। श्लोक संख्या 26 में कहते हैं यथा बुधो जलम हित्वा प्रतीक्षन्नं तद उद्भवे अभ्येति मृग तृष्णाम वे तत्वत्वाहं परांगमुख। जिस तरह कोई मूर्ख व्यक्ति जल के अंदर उगी हुई वनस्पति के ढके हुए जल की उपेक्षा करके मृग तृष्णा के पीछे दौड़ता है, उसी तरह मैंने आपसे मुख मोड़ रखा है। जो सत्य है, उपस्थित है, उसमें अपने आप को संलग्न ना करते हुए इससे बेहतर, इससे दूर, इससे अच्छा, इससे अधिक सार्थक मृग तृष्णा की भांति जो भागा जा रहा है, जिसने अपने आपके मुख की उपेक्षा कर दी है भगवान, उसे परम बुद्धिमान तो नहीं कहा जा सकता। तो वास्तव में पहले मूल की स्तुति आरंभ करने के पश्चात अक्रूर सोचते हैं कि बुद्धिमान और सामान्य का अंतर कैसे किया जाए। तो जो अपने अपने लक्षणों को यहाँ पर अक्रूर व्यक्त कर रहे हैं, सामान्य जनमानस के लिए इसमें सूचना है कि इन लक्षणों से हम अपनी गति को समझ सके कि हम इनमें से क्या हैं। नोत्सहे अहम कृपण धीरी काम कर्म हतम मना रोद्धुम प्रमाथि भी चाक्षे हीयमाणम मित इत। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है और मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। वास्तव में इस श्लोक को हम लोग 3 बार पढ़ सकते हैं। इसके अनुवाद को भी 3 बार हमें पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये एक संकल्प की तरह है। हम में से शायद व्यक्तिगत रूप से मैं अपने को जानती हूँ कि कोई नहीं कह सकता कि हम में ये नहीं है। क्या नहीं है? अर्थात निश्चित रूप से है। मेरी बुद्धि इतनी कुंठित है कि मैं अपने मन को रोक पाने की शक्ति नहीं जुटा पा रहा, जो भौतिक इच्छाओं तथा कार्यों से विचलित होता रहता है और मेरी जिद्दी इंद्रियों द्वारा निरंतर इधर उधर घसीटा जाता है। यदि आप में से किसी को भी लगता है कि अक्रूर द्वारा कहे गए ये शब्द उसके जीवन में लागू नहीं होते हैं, यदि जीवन की ये श्रेष्ठता है, तो हमें निश्चित रूप से अपना परिचय दें, क्योंकि ये जानना ऐसे साधक के श्री चरणों में स्वयं को दासानुदास के रूप में प्रस्तुत करना हम सबकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति हितकारी होता है। गुरु इस स्तर पर निश्चित रूप से होते हैं। बहुत सारे भक्तजन भी इस स्तर पर होते हैं। ये सत्य है कि वो अपने मुख से नहीं कहेंगे। प्रत्येक भक्त अपने आप में विनत होता है, साधक विनत होता है। विनयशीलता दैवीय गुणों में बताई जाती है। और यदि आत्म अवलोकन की बात की जाए तो मैं अपने आप को इस श्लोक के एक एक शब्द से संबंधित करके गुरु के, शास्त्र के, श्री भगवान के, भक्तों के, वैष्णवों के श्री चरणों में इतना अनुरोध अवश्य कर सकते हैं कि भगवान इसके लिए हमें मार्गदर्शन दे। हमारे इस कुंठित मन और बुद्धि से हम जिद्दी इंद्रिय विषयों और व्याख्याओं से अपने आप को दूर कर सकें। श्लोक संख्या 28 में सोहम तवांगशुपगतोऽस्म्य सतां दुरापम तच्चाप्यहं भवदनुग्रह ईश मन्ये पुंसो भवेद्यर्है संसरणापवर्ग त्वय्यब्जनाभ सदुपासनया मति स्यात्।
हे प्रभु, इस तरह पतित हुआ मैं आपके चरणों में शरण लेने आया हूँ, क्योंकि यद्यपि अशुद्ध लोग आपके चरणों को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, मेरा विचार है कि आपकी कृपा से तो यह संभव हो सका है। हे कमलनाथ भगवान, जब किसी का भौतिक जीवन समाप्त हो जाता है, तभी वह आपके शुद्ध भक्तों की सेवा करके आपके प्रति चेतना उत्पन्न कर सकता है। कितने सार्थक शब्द हैं ये। ये पूरे 30 श्लोक जो हम आज श्रवण कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम इसका प्रतिदिन वाचन कर सकते हैं। केवल इस श्लोक का वाचन और उसका अनुवाद 10 से 15 मिनट लेगा, पर हमें भगवान को प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य स्तुति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक एक शब्द यहाँ पर जीव के रूप में हमारी अक्षमता को, जीव के रूप में हमारी भगवत प्राप्ति की महत्वाकांक्षा को, जीव के रूप में इस जगत की निस्सारता का अनुभव करके आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने की उत्प्रेरणा को परिभाषित करते हैं। श्लोक संख्या 29 में कहते हैं, अक्रूर नमो विज्ञान मात्राय सर्व प्रत्यय हेतवे पुरुषेश प्रधानाय ब्राह्मणे नंद शक्तय। असीम शक्तियों के स्वामी परम सत्य को नमस्कार है। वे शुद्ध दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं, समस्त चेतनाओं के स्रोत हैं और जीव पर शासन चलाने वाली प्रकृति की शक्तियों के अधिपति हैं। किसके जीवन में अहंकार बचा रह जाएगा इस श्लोक को और इन शब्दों को कहने के बाद। असीम शक्तियों के स्वामी, जितनी शक्तियां हम सोच नहीं सकते उससे भी अधिक के स्वामी परम सत्य हैं। वे शुद्ध हैं, दिव्य ज्ञान स्वरूप हैं। जहां ज्ञान है वहां अज्ञान, अंधकार और किसी भी प्रकार की जड़ वाली स्थिति नहीं रहती, चेतनापूर्ण स्थिति हो जाती है। समस्त चेतनाओं के स्रोत, जीव पर शासन चलाने वाली जो प्रकृति की शक्ति है, उसके अधिपति स्वयं भगवान है। तो भौतिक, राजसिक, तामसिक, इन सब के प्रणेता, प्रकृति के निर्दिष्ट करता स्वयं भगवान है। कहते हैं अंतिम श्लोक में, अक्रूर यहाँ पर भगवान के सुंदर दर्शन की स्तुति में निवेदित करते हुए, नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूत क्षयाय ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्नम पाहि मां प्रभो। हे वसुदेव पुत्र, आपको नमस्कार है, आप में सारे जीवों का निवास है। हे मन तथा इंद्रियों के स्वामी, मैं पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अक्रूर द्वारा स्तुति नामक 40वें अध्याय के श्रीमद् एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। इन सुंदर शब्दों को हम सभी अपने जीवन में धारण कर पाए, इसके लिए गुरु के चरणों में निवेदन करते हुए आज के सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।